पीएम मोदी का एक्शन, राहुल के घर हड़कंप। राहुल कल्याण पर एक्शन से कोहराम। एक गलती से विपक्ष में मची मारधाड़। नमस्कार, बात तो चुभेगी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। संसद में विपक्षी सांसदों की बदतमीजी पर बवाल बढ़ता जा रहा है। इसी बीच संसद के बाहर राहुल गांधी और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी की घिनौनी हरकत के वीडियो ने देश में तहलका मचा दिया है। पीएम मोदी से लेकर तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता आग बबूला हो उठे हैं, जिसके बाद पीएम मोदी के धमाकेदार एक्शन ने राहुल गांधी समेत तमाम बदतमीज नेताओं की हेकड़े निकाल दी है। ममता के चहेते कल्याण बनर्जी की तो जमीन ही हिल गई है, क्योंकि उनकी जेल जाने की तैयारी हो गई है। दिल्ली पुलिस ने एक बड़ा एक्शन ले लिया है। इसी के साथ राहुल गांधी के घर किसानों ने भी हल्ला बोल दिया है। जिन किसानों को मोदी सरकार के खिलाफ भड़काने की कोशिश विपक्ष करता रहा, अपना हथियार बनाता रहा, अब उन्हीं किसानों ने राहुल गांधी की अकल ठिकाने लगा दी है। दौड़ा दौड़ा कर हिसाब लिया जाएगा, ट्विस्ट का खुलासा करेंगे, लेकिन उससे पहले विपक्ष की घिनौनी हरकत के इस वीडियो को देखिए। मोदी सरकार डाउन डाउन। एक मिनट। Mr. Rai, you are a lawyer. I am a son. You are a lawyer. I am a son. You see, Mr. Nariman is not a good lawyer. How many cases you know? I have done in Supreme Court. I have done in Supreme Court. You are a lawyer. I am a lawyer. I get. Must understand. Sorry, my spine is so straight. You, Mr. Gandhi, you must understand. Lok Sabha. You must understand that I have been appointed here only to save Narendra Modi. I understand it. My spine is very straight, very straight. I am so tall. I am so tall. My spine is so straight. तो देखा आपने, विपक्ष के नाम पर धब्बा बन रहे ये सांसद उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री कर रहे हैं। ये सब सांसद से निलंबित होने की भड़ास निकाल रहे हैं। दरअसल ये कांड उस वक्त हुआ जब एक एक कर 140 से ज्यादा विपक्षी सांसदों को संसद से निलंबित कर भगा दिया गया, क्योंकि ये सांसद संसद की मर्यादा को लांघते हुए कार्रवाई चलने नहीं दे रहे थे, वेल में उतरकर बवाल कर रहे थे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के एक्शन से बौखलाए विपक्षी सांसद सीढ़ियों पे छाती पीटते नजर आए। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस नेता कल्याण बनर्जी ने धड़कन का मजाक उड़ाते हुए नकल किया। हैरानी की बात तो ये रही कि राहुल गांधी सामने खड़े होकर उनकी बदतमीजी को बढ़ावा दे रहे थे, वीडियो बनाकर ठहाके मार रहे थे। लेकिन इन ठहाकों की हवा तो उस दौरान निकली जब पीएम मोदी एक्शन मोड में आ गए और सबको दौड़ाना शुरू कर दिया। पीएम मोदी के एक्शन से कल्याण बनर्जी से लेकर राहुल गांधी तक रो रहे हैं, क्योंकि अब इन लोगों को सलाखों के पीछे भी जाना पड़ सकता है। इसी के साथ लोकसभा सचिवालय ने इन सांसदों को संसद की लॉबी, गैलरी और चैम्बर में एंट्री पर रोक लगा दी है। फिलहाल ये सांसद संसद भवन का मुंह नहीं देख पाएंगे। इसी के साथ आगे धमाका करने के लिए पीएम मोदी ने तुरंत उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ को फोन किया और संसद परिसर में कुछ सांसदों के व्यवहार को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। पीएम ने कहा कि मैं भी पिछले 20 सालों से इस तरह का अपमान सह रहा हूं। इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी इस घटना पर निराशा जताई। उपराष्ट्रपति ने पोस्ट में क्या कहा, बताते हैं आपको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का टेलीफोन आया था। उन्होंने पवित्र संसद परिसर में कुछ माननीय सांसदों के घृणित व्यवहार पर बहुत अफसोस जताया। उन्होंने मुझे बताया कि वो पिछले 20 वर्षों से इस तरह के अपमान सहते आ रहे हैं। भारत में उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद के साथ संसद में ऐसा होना दुर्भाग्यपूर्ण है। गिरावट की कोई हद नहीं है। मैंने एक वीडियो देखा, टीवी पर एक बड़े नेता वीडियो बना रहे थे आपके, जब एक दूसरे सांसद नकल निकाल रहे थे। सद्बुद्धि आए उनको, कुछ जगह तो बख्शो। तो शर्म आती है देश को ऐसे विपक्ष पर जो उपराष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद का ही अपमान कर रहा है। और तो और ये वो लोग हैं जो पीएम बनने का सपना देख रहे हैं, लेकिन पीएम की मर्यादा या उपराष्ट्रपति की मर्यादा क्या होती है शायद इनमें से एक को भी मालूम नहीं है। लेकिन अब जो एक्शन होने वाला है
पीएम मोदी सबको मर्यादा सिखा देंगे। राहुल गांधी को एक बार फिर से ठोकर लग गई है, बावजूद उसके भी बाज नहीं आ रहे। राजनीति के निचले स्तर पर गिरकर घिनौनी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। तो ऐसे में अब सबकी अकल ठिकाने आने वाली है। चारों तरफ से विपक्ष की थू-थू हो रही है, बावजूद उसके भी ना राहुल गांधी माफी मांग रहे हैं, ना कल्याण बनर्जी। उल्टा ये कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया, मिमिक्री करना तो एक कला है। वहीं दूसरी तरफ हर मुद्दे पर घुसकर बोलने वाले कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के मुंह पर टेप लग गई है। वो सिर्फ उतना ही बोल रहे हैं जितने में गांधी परिवार को ठेस ना पहुंचे। इसी के साथ अब दिल्ली से बड़ी खबर भी सामने आई। ममता के चहेते कल्याण बनर्जी के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया। डिफेंस कॉलोनी थाने में एक वकील ने शिकायत दर्ज कराई है, जिसे पुलिस ने स्वीकार कर लिया। इसके आधार पर जांच भी शुरू कर दी गई है। तो अब कल्याण बनर्जी का जेल जाने का वक्त पास आ गया है। दरअसल ये मामला सदन के बाहर का है और अगर शिकायत पर कार्रवाई हुई तो गिरफ्तारी संभव है। वहीं दूसरी तरफ किसानों ने भी मोर्चा खोल दिया है। देश की सबसे बड़ी खाप पंचायत पालम 360 से जुड़े जाट समुदाय के लोगों ने इस मामले में खुद का अपमान बताते हुए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। पालम खाप से जुड़े लोगों ने टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी से उपराष्ट्रपति और देश के लोगों से माफीनामे की मांग की है। इसी के साथ राहुल गांधी के घर के घेराव की भी धमकी दी गई है। ऐसा न करने पर खाप के प्रधान चौधरी सुरेंद्र सिंह सोलंकी ने टीएमसी के खिलाफ प्रदर्शन की चेतावनी दी है। ये बैठक इसलिए बुलाई गई है क्योंकि एक किसान परिवार का अपमान हुआ है। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और देश भर के लाखों किसानों से माफी मांगे या हम एक बड़ी बैठक बुलाएंगे। टीएमसी के खिलाफ विरोध किया जाएगा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि कांग्रेस, खासकर राहुल गांधी का नाम भी सामने आया है, क्योंकि पूरे घटनाक्रम में उनका रवैया बहुत ही गैर पेशेवर और हास्यास्पद था। हमारी एकमात्र मांग ये है कि एक किसान परिवार का अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो चारों तरफ से गिरकर राहुल गांधी अब सिर पकड़कर बैठ गए हैं, क्योंकि टीएमसी ने भी सारा ठीकरा राहुल गांधी पर फोड़ दिया है। ममता बनर्जी का कहना है कि अगर राहुल गांधी वीडियो ना बनाते तो ये मामला इतना बड़ा नहीं होता। अब इस मामले पर विपक्ष ने भी बवाल खड़ा कर दिया। जो विपक्ष इकट्ठा होकर लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लग रहा था, विपक्ष के तमाम नेता अपने आप को पीएम की रेस में देख रहे थे, वो अब मिट्टी में मिल गए हैं। इसी के साथ खबर यह भी है कि ममता बनर्जी ने पीएम मोदी से मुलाकात की। काफी देर तक कई मुद्दों पर बातचीत हुई। तो ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ममता बनर्जी अपने कॉमेडियन बने नेता कल्याण बनर्जी पर एक्शन ले सकती है, क्योंकि इस हरकत पर संसद से लेकर सड़क तक विपक्ष फंस गया है। जो लोग कभी इनके इशारे पर काम करते थे, वो लोग आज इन्हीं के खिलाफ प्रदर्शन करने पर उतर आए हैं। विपक्ष ने खुद अपने पैरों पर चुनाव से पहले कुल्हाड़ी मार ली है। वहीं जब कल्याण बनर्जी से माफी मांगने की अपील की गई तो माननीय अकड़ दिखा रहे हैं, जैसे मानो उपराष्ट्रपति का अपमान में कॉमेडी कर उन्होंने झंडा गाड़ दिया हो, विपक्ष का नाम रोशन कर दिया हो। जनाब अकड़ दिखाते हुए क्या कुछ कह रहे हैं, चलिए ये भी आपको सुनाते हैं। धनखड़ जी के प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। वो हमारे पूर्व गवर्नर रहे हैं, हमारे उपराष्ट्रपति है। मिमिक्री तो एक तरह की कला है जिसका मैंने प्रदर्शन किया। यहां तक कि पिछले दिनों पीएम ने लोकसभा में भी मिमिक्री की थी। मैं इसे आपको दिखा सकता हूं। सभी ने इसे सामान्य रूप से लिया, हमने इसे गंभीरता से नहीं लिया। माफी मांगने की बजाय कॉमेडी पर खुद अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। अगर कल्याण बनर्जी को कॉमेडी का ही शौक है तो क्यों ना वो कॉमेडी थिएटर में काम करे, संसद पद से जाकर इस्तीफा दे दे, क्योंकि जब उन्हें पद की गरिमा का ही नहीं पता तो फिर नेता बनकर क्या कर रहे हैं। खैर, अब बीजेपी की तरफ से भी इस मामले पर एक्शन की तैयारी हो रही है। खुद पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया और दुख जताया, और देश का विपक्ष ऐसा होगा तो कैसे किसी का उद्धार हो पाएगा। वहीं बीजेपी नेताओं ने भी साफ कर दिया कि उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने तंज कसते हुए क्या कुछ कहा, बताते हैं आपको। मैं इस घटना की घोर निंदा करता हूँ। ये लोग संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को अपमानित करते हैं, पीएम को भी अपमानित करते हैं, क्योंकि ये सब गरीब बैकग्राउंड से आते हैं। आपको भी अपमानित किया, आप तो किसान बैकग्राउंड से हैं। उपराष्ट्रपति का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आपके सम्मान और इनके खिलाफ हम लोग खड़े होकर संसदीय कार्रवाई में
हिस्सा लेंगे। तो अब बीजेपी ने चारों तरफ से हल्ला बोल दिया है। विपक्ष में इस वक्त मातम पसरा हुआ है, क्योंकि चले थे महान बनने, लेकिन औहदे मुंह गिर गए हैं कि सब कुछ अपने हाथों से तहस नहस कर लिया। वहीं दूसरी तरफ सोनिया गांधी अपने लाडले को बचाने के लिए उपराष्ट्रपति को ही गलत बता रही हैं। कह रही है कि संसद से सांसदों को निलंबित कर संविधान का गला घोटा गया। लेकिन सोनिया गांधी ने इस बारे में एक बार भी नहीं कहा कि उनके बेटे और विपक्षी गठबंधन में शामिल कल्याण बनर्जी ने घिनौनी हरकत कर संविधान को कुचलने की कोशिश की है। सोनिया गांधी मुद्दों पर जनता का ध्यान भटकाने के लिए मीडिया के आगे बैठ गई है। अब ये लोग कितना भी बचने की कोशिश कर ले, पीएम मोदी का डंडा चल चुका है। विपक्ष का खात्मा अब तय है और ये बात विपक्ष को चुभ रही है। इस शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।